अब हम फोरियर सीरीज के कुछ आगे कुछ चीज़ों की बात करेंगे जिसकी हमने लास्ट टाइम बात नहीं की थी। जैसे कि फोरियर सीरीज हमारा एक फंक्शन होता था विच इज माई ए नोट बाय 2 प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाय एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल। दिस इज माई फोरियर फंक्शन। अब इसमें दो कंडीशन आते हैं कि क्या पता हमारा एफ एक्स एक इवन फंक्शन हो और क्या पता हमारा एफ एक्स एक ऑड फंक्शन हो। क्या पता हमारा एफ एक्स एक इवन फंक्शन हो या हमारा एफ एक्स ऑड फंक्शन हो। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है देन माई ए नोट इज इक्वल्स टू जो हमें कैलकुलेट करना है बी ए एन हमें नॉर्मली कैलकुलेट करना है जो वैसी, लेकिन इवन कंडीशन में क्या होगा हमारा बी एन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और ऑड कंडीशन में माई ए नोट इज इक्वल्स टू 0 एंड ए एन इज इक्वल्स टू 0 while my bn has some value which you can easily calculate it. Okay? तो अगर मेरा फंक्शन इवन है तो a नोट एंड an की कुछ वैल्यू होगी लेकिन bn 0 होगा, while my function is odd then a नोट एंड an is 0 and bn has some value. Okay? तो ये थोड़ा सा बात करनी थी। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम पाई 2 पाई इस वे में लेते थे क्वेश्चन, उसकी जगह अब हम 0 से 2 कोई एक वैल्यू लेके चलेंगे, एक स्पेसिफाइड वैल्यू लेके चलेंगे। ओके, तो माय क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन इंटरवल ऑफ 0 to 2, इन इंटरवल ऑफ 0 to 2। तो माय c इज इक्वल्स टू 0 and c plus 2 pi, c is equals to 0 and c plus 2 pi is equals to 2 pi नहीं होता, I'm sorry, c plus 2l। तो c is 0 then my l is equals to 1, c is 0 then my l is equals to 1। Now you can easily calculate a naught that is equals to 1 by L fx dx। L की वैल्यू सिंपली तुम्हें डालनी है इसमें 0 से 2L इंटरवल हो जाएगा। L1 ऑब्वियस ही बात है 0 से 2 होएगा, इंटरवल तुम्हारा जो नॉर्मल इंटरवल है वही इंटरवल रहेगा। जो बात है दैट इज माई L इज इक्वल्स टू 1। बाकी जो सारे काम करने हैं शुरू से लेके एंड तक वो सारे सेम और a नोट की वैल्यू 8/3 आएगी। सिमिलरली मैं ए एन निकालूंगा दैट इज माई 1 by L 0 से 2 एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। दिस इज माई इंपॉर्टेंट टर्म कॉस एन पाई एक्स। पहले हम क्या करते थे हमारी एल की कुछ वैल्यू फिक्स होती थी कि एल हमारा पाई है या कुछ, लेकिन इस बार तो हमारा एल 2 है। तो सिंपली तुम इसको सॉल्व कर दोगे 1/2 0 से 2 एफ एक्स जो तुम्हारा है एक्स स्क्वायर एंड कॉस एन पाई एक्स बाई 2 डी एक्स। सिंपली यू कैन सॉल्व इट। कॉस एन पाई एक्स बाई 2 इजीली सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं जो ना समझाए। मेरे ख्याल से एल इस बार 1 है तो इधर 2 तो आएगा ही नहीं। एल हमारा 1 है ना, एल 1 है तो ये 1 हो गया कॉस एन पाई एक्स। सिंपली यू कैन सॉल्व। नाउ इंटीग्रेशन तुम्हें आता ही होगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, मैंने बोला था फर्स्ट फंक्शन या u हम लेते हैं उसको जो x की पावर में n होता है v। यू कैन इजीली सॉल्व दिस फंक्शन विथ बाय पार्ट्स मेथड, जो मैंने पहले बताया था उस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसे कॉस एन पाई एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन, देन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, देन अगेन जो आएगा उसका इंटीग्रेशन। वो तुम्हें मेरी पहले वाली वीडियो से देखना होगा कि ए एन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला लेक्चर मेरी फोरियर सीरीज का, उसमें अच्छी तरह एक्सप्लेन है कि कैसे हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। अब बाय पार्ट्स का हम पुराना मेथड नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो बहुत लेंथी होगा, क्वेश्चन पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। तो ए एन का हमारा सिंपली आंसर आएगा -4/n² पाई स्क्वायर। ओके, आफ्टर put this value 0 or 2. Now bn that is equals to 1 by L
नाउ बी एन मेरा क्या होएगा 1/L 0 से 2 एफ एक्स साइन n पाई x/L dx। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो L की जगह 1 डाल दोगे सिंपली, और तुम्हारा आंसर जाएगा दैट इज -4/n पाई। अब इधर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैंने पहले बोला था भाई जब हमारा फंक्शन इवन होगा, मैंने बोला था जब हमारा फंक्शन इवन होगा तब क्या होगा bn 0 होगा। लेकिन ये भी याद रखना कि फंक्शन इवन हो तो सही, लेकिन ये वैल्यू जो है दैट इज इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है, मतलब अगर ये पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, अगर इस वे में है तो मेरा bn 0 होगा। ऐसे केसेस में जब इस कुछ वैल्यू डिफाइन है उस केस में मेरा ये 0 नहीं होगा। मैक्सिमम केस ऐसा होगा जिधर मेरा डिफाइन bn मेरा कुछ वैल्यू देगा, बहुत कम केस होंगे जहाँ 0 होगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है अगर, तो my bn is 0 when function is even, and when function is odd then a0 and an both are 0. So put this value of a0, an and bn in Fourier series, you can easily get the answer. Okay, तो ये था मेरा Fourier series का एक एग्जांपल जिसमें हमने इंटरवल 0 से 2 लिया। तो आपने देखा कि इस बार हमने सारा कुछ वो यूज किया, सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमारा सारा Fourier सीरीज कंप्लीट करवा रहा है। ठीक है, so that's all for this presentation. Next presentation I will tell you about half range series.